नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबश ट्रैवल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। ये जो डे है 15th ऑफ अक्टूबर 2024 है, डे है हमारा ट्यूसडे। जैसे कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो है ना एक फ्लैट ओपनिंग टू गैप अप ओपनिंग मिला है। हार्डली एक 100 पॉइंट्स का तो गैप अप मिला है। अप टू 150 पॉइंट्स को जो है ना हम फ्लैट ओपनिंग ही कंसीडर करते हैं। कमिंग ऑन टू द एनालिसिस पार्ट, पिछला दिन अगर देखा जाए एक सस्टेनेबल ट्रेंड हुआ था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे मिला था और क्लोजिंग एकदम टॉप हाई पीक पे क्लोजिंग हुआ है। ये डिपिक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हमको डिपिक्ट करता है। अगर प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस हमारा आपने देखा हुआ है तो जो है ना हाउ टू ट्रेड आफ्टर जो है ना लॉन्ग ट्रेंडिंग डे आपको जो है ना आपको मिल जाता है। जी देखिए, होने को तो सिर्फ 600-700 पॉइंट ही हो सकता है। आप बोलेंगे सर डेली एवरेज रेंज ही 400 से 700 पॉइंट है बैंक निफ्टी का। ये 700 पॉइंट को ट्रेडिंग को आप ट्रेंडिंग डे कैसे बोल सकते हैं? ट्रेंडिंग का डे का मतलब ये जरूर नहीं है कि 1000, 1200, 1500, 2000 पॉइंट या 2%, 1.5% इतना ही ट्रेड करिए, नहीं। स्टार्टिंग से लेकर के पूरा क्लोजिंग तक जो पैटर्न बनती है उसको हम ट्रेंडिंग डे बोलते हैं। ट्रेंडिंग इसमें कहीं भी आपको डीपर बुल मिलती है क्या? 20% की भी पुल बैक नहीं मिली। यहाँ पे जो ट्रेंड हुई 50% यहाँ तक आती है। 20% की भी पुल बैक नहीं ली है। 2 ही कैंडल ऐड करना पड़ा। पूरा गिन-चुन के ग्रीन कैंडल आपको गिन सकते हैं कि आँखों में कि 10 से 12 गिन के ग्रीन रेड कैंडल होंगे, बाकी सब ग्रीन कैंडल। इस तरह का चीज़ पैटर्न को जो हम बोलते हैं ट्रेंडिंग डे, मतलब जहाँ पे आपको मेजर पुल बैक्स नहीं है, मेजर जो है ना कंसोलिडेशंस नहीं है, उस हिसाब से स्ट्रेंड एक छोटा-सा, हाँ, बोले यहाँ तक ज़रूर जो है ना एक 90% 90 डिग्री पोज़ीशन जो है ना मार्केट ट्रेड किया, तो उसके बाद जो है ना एक प्रॉपर रेंज में आकर के जो है ना फुल ट्रेंडिंग में हुआ था। इसके बाद अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, तब से जो है ना सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे अराइज़ हो जाती है, क्योंकि देखो मार्केट क्लोजिंग से गैप अप ओपन होने के बाद में अगर क्लोजिंग जाती कल एक पिछला दिन 1 सवा परसेंट और फिर वहाँ से 1 सवा परसेंट ऐसा कंटिन्यूअसली। अगर प्रीवियस जो है ना आपके पास अगर कोई चार्ट नहीं है तो एक्सेल शीट एक डाउनलोड कर लीजिए, investing.com में मिल जाती है, बीएनएसई की वेबसाइट में मिल जाती है। हर दिन की जो है ना क्लोजिंग टू क्लोजिंग जो है ना प्रीवियस डे क्लोजिंग से कितनी परसेंट ऊपर है मार्केट मिल जाए। सालों साल का डेटा निकाल लीजिए, हर दिन जो है ना 1% की मूवमेंट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस में नहीं आती है। अगर बाय द वे गैप ओपन होकर मार्केट ऊपर भी जाता है, क्लोजिंग तो उसको करना है 0.1% के रेंज में ही करना है। 1% के रेंज में बैक टू बैक होती है, वो रेयर होती है या कम होती है सिनेरियो। अगर 200 दिन की ट्रेडिंग है हमारे, तो फिर समवेयर अराउंड 10 ट्रेडिंग सेशन, 15 ट्रेडिंग सेशन, इतना ही जो है ना कंटिन्यूअस 1%, 1.5%, 2% की मूवमेंट होती है। बाकी सब 0.7, 0.6, 0.5, 0.3 रेंज बाउंड जो है ना इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, या तो प्लस या तो माइनस। तो उसी हिसाब से हमारा पैटर्न के हिसाब से जो है ना हम बेरिश थे। कंसिडरिंग चलो निफ्टी का अगर देखा जाए, निफ्टी में भी हमारा पास जो है ना गैप अप ओपनिंग हुआ है। सीपीआर आने तक काफ़ी बड़ा हमारे पास रेंज है ऑलरेडी, तो जो है ना हमको बेयरिश ट्रेड होने में भी कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे आने को तो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोज। आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे सर ये अपने आप में ये सपोर्ट क्यों नहीं बन सकता? प्रीवियस ओवरलैप कर रहा है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज। भाई साहब देखो, प्राइमरी चीज़ कंसीडर क्या करते हैं, प्राइमरी पिछले के दिन की हमारी ट्रेंड क्या हुई थी? एक हमारी जो है ट्रेंडिंग डे हुई थी। अब इसके बाद आप यहाँ पे पॉज़ लेकर के क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर से ऊपर जाने की एक्सपेक्ट करेंगे? तो मतलब ये दिन भी वो 1 सवा परसेंट, वहाँ भी 1 सवा परसेंट, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे जाकर के ऊपर जाके साइडवेज हो सकता है, होने को तो वो भी हो सकता है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ पे फिर से फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई के ऊपर क्लोज़ करा, तो हम तो ट्रेड क्लोज़ करते। ट्रेड क्लोज़ करके क्या करते? लॉन्ग प्लान ही नहीं करते। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता, कंसिडरेबल 0.7, 0.8, 0.9% के पास जाता है, 1% के पास जाता, तो वहाँ पे हम पुट के ही प्लान कर दिया। तो कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता, चार्ट पैट बनाता वहाँ पे बेयरिश वाला प्लान, वहाँ पे बेयरिश ट्रेड करते। नहीं तो लॉन्ग ही जा रहा है तो उसको हम ट्रेड नहीं करते। ये होती है व्यू। देखो जी, बनाने को तो ट्रेड बेयरिश का ही बनाएँगे। हो सकता है रिवर्स हो जाए, बात अलग चीज़ है। ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से जो है ना बेयरिश ट्रेड बनाया गया था। यहाँ पे क्या किया था, 52 तो सी को पहले जो है ना 75 क्वांटिटी सेल किया और बाइंग हमने की 62 क्वांटिटी। यहाँ पे जो है ना सी या पी जो ना एक सेलिंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई। कॉम्बिनेशन हुआ है। देखो सेलिंग भी किया, बाइंग भी किया, क्योंकि देखो क्या होता है, कल एक्सपायरी है। ये है ट्यूसडे, कल वेडनेसडे अगेन इसकी एक्सपायरी है। बेटा-बेटा साइडवेज हो गया तो घट जाएगा सारी चीज़। तो सेलिंग में जो हमारा जो थीटा डीके मिलेगा, ये बाइंग वाले जो लॉस हो जाएगा उसमें कॉम्पेंसेट करेगा। 100 टू 100 नहीं करेगा, 80 करेगा, 90 करेगा तब भी प्रॉफिट है, 70 भी करेगा तब भी प्रॉफिट है। जहाँ पे 10,000 नुकसान हो रहे थे वहाँ पे 4,000 होगा, 3,000 होगा, ये चीज़ होगी। तो टोटली एंड ऑफ द डे जो है ना एक कैंडल से पहले-पहले हमने जो है ना एग्ज़िट कर लिया। इस कैंडल पे जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना दो 200 प्लस का पॉइंट्स हमको मिल गया था। उसके बाद हालाँकि कैंडल एक फिर से 50, 60, 70 पॉइंट गया। उसके बाद देखिए पूरा दिन रेंज बाउंड हो गया, मतलब टॉप कैच कर लिया, अपने बॉटम कैच कर लिया।
टॉप 90 टॉप 10% छोड़ के नीचे का 10% छोड़ के 90% दोनों का कैप्चर है। 52 का सी में हमके समवेयर अराउंड जो है ना सेलिंग में देखिए कभी हमेशा सेलिंग में प्रॉफिट कम होती है क्योंकि 200 पॉइंट मूवमेंट होता है हमको 100 पॉइंट भी नहीं मिलते क्योंकि प्रीमियम ही होती है 250 की। अब घट के थोड़ी ना 120 125 हो जाएगी 200 पॉइंट मूवमेंट आने पे नहीं होगी ना क्योंकि एक्सपायरी को एक दिन बची है अभी। 200 पॉइंट 250 का प्रीमियम है 200 पॉइंट मूवमेंट होगा ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना 70 रुपए घटेगा ये मैक्स टू मैक्स। डेल्टा के हिसाब से मुंह नहीं होगी ये। हाँ पी आपका जो बाइंग वाला जरूर डेल्टा के हिसाब से मुंह होगा स्पाइक में भी प्रॉफिट हो जाएगा सब चीज हो जाएगा उसी हिसाब से जो है ना 200 पॉइंट से कम वाले मोमेंट इसको लिमिट ऑर्डर डाल के रखा हुआ था हमने क्योंकि रिस्क ज्यादा ना लेकर के कहीं शाम अराउंड इसमें ही कट गया था हमारा लिमिट ऑर्डर स्पाइक में। तो इसमें जो है ना हमारा 18,180 का प्रॉफिट हो गया था। टोटली नेट प्रॉफिट जो है ना हमारा 31,448 का नेट प्रॉफिट हो गया था जहाँ पे हमने इसमें 180 सेलिंग में 180 टोटल 360 क्वांटिटी हमने फुल फ्लेड्स क्वांटिटी हमने ट्रेड किया था। फुल फ्लेड्स क्वांटिटी में फुल प्रॉफिट हुआ है 31,480। अगर इसको भी बाइंग करते तो समय अराउंड 36,000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। मगर अभी इस जैसा सिचुएशन में जो है ना देखिए अगर होने को तो टॉप भी कैच कर लेते बॉटम तो प्रॉफिट बुक कर लेते बात अलग है मगर इस तरह का साइडवेज सिग्नल में कंप्लीट बाइंग करना फेवरेबल नहीं है। तो बस आज के लिए लॉजिक और एनालिसिस इतना ही था। मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।